हाँ जी। सो स्टूडेंट्स अपन इस वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट अपन सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अपन को बोलता है ए डॉग चेज ए रैबिट एंड टेक्स 6 लीव्स फॉर एवरी 7 लीव्स ऑफ रैबिट बट 5 लीव्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 6 लीव्स ऑफ रैबिट। कंपेयर द स्पीड ऑफ डॉग एंड रैबिट। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन है। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अपना है डॉग और इस पॉइंट पर जो है वो है अपना रैबिट। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर ये हो गए। इसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन को बोलता है नंबर ऑफ छलांगे दी गई है, लीप यानी छलांग। तो यहाँ पर लीप्स, नंबर ऑफ लीप्स बोल सकते हैं इसको। और ये दो कैरेक्टर्स के बारे में है, एक तो डॉग और रैबिट। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने समय में ये डॉग 6 लीप्स लेगा उतने समय में रैबिट कितने ले लेता है, 7। अब यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया कि ये कितने टाइम में है, तो मैं यहाँ पर ये मान लेता हूं कि 1 सेकेंड के बारे में। ठीक है, अदरवाइज है ना, ये क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली मिनट्स में होते हैं। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये पैरामीटर 1 मिनट का मान लेते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 1 मिनट में मान लिया कि जो डॉग है 1 मिनट में 6 छलांग भरेगा और जो रैबिट है वो 1 मिनट में 7 छलांग भरेगा। अब क्वेश्चन आगे बढ़े तो क्वेश्चन ये बोलता है 5 लीव्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 6 लीव्स ऑफ रैबिट। इसका मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए यहां से यहां तक जाना है। ठीक है, यहां से यहां तक जाना है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये पता नहीं कितनी है लेकिन जो भी है, तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना हो तो डॉग को तो लगानी पड़ेगी 5 छलांग और रैबिट जो है उसको लगानी पड़ेगी 6 छलांग। ये ध्यान रखना, इसके बारे में ये डेटा है कि एक पर्टिकुलर दूरी वो पता नहीं है, लेकिन उस दूरी को तय करने के लिए अगर डॉग को 5 छलांग लगानी पड़ेगी तो रैबिट को 6 छलांग लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से चीजों को देख सकता हूं कि 5 छलांग डॉग की चलने से वही दूरी आती है जो 6 छलांग रैबिट की आती है। ठीक है, यहाँ पर डी डिनोट करता है डॉग की एक छलांग और आर डिनोट करता है रैबिट की एक छलांग, जैसे अपन ने टाइम एंड वर्क में भी चीजें देखी थी। तो यहाँ से डी अपॉन आर का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6/5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 लीप डिस्टेंस अपन ने पता कर ली। 1 लीप डिस्टेंस, 1 लीप डिस्टेंस का एक तरीके से रेशियो पता चल गया अपन को। ठीक है, तो यहाँ पर डॉग, डी डिनोट करता है डॉग की एक छलांग, आर डिनोट करता है रैबिट की एक छलांग को। तो यहाँ पर एक छलांग की दूरी 6 है और रैबिट की छलांग की दूरी 5 है, ये इनका रेशियो आ गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर मुझे रेशियो पता है तो मैं इसको 6x और इसको मैं 5x लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बात बहुत ध्यान से समझने की है। कंपेयर द स्पीड ऑफ डॉग एंड रैबिट अपन को पूछा गया है, तो एक कंसेप्ट को देखिएगा, उससे आपको चीज को समझने में मदद मिलेगी। अगर यहां से मैं एक चीज अगर पहले करूं कि 1 मिनट में जो डॉग है वो 6 छलांग लेता है। ठीक है, और एक लीप की मुझे दूरी पता चल चुकी है x के फॉर्मेट में, वो है 6x। तो 1 मिनट में चली हुई दूरी मुझे डॉग की पता चल जाएगी 36x। ठीक है, एक छलांग में 6x डिस्टेंस ट्रेवल होती है, और अगर ये 6 छलांग ले रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में डॉग कितना चल पाएगा, 36x। और 1 मिनट में रैबिट जो है वो 7 छलांग लेता है, और एक छलांग में जो रैबिट की डिस्टेंस आती है वो 5x है। तो 7 × 5x करेंगे तो 35x डिस्टेंस आ जाएगी।
तो ये 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर चली हुई डिस्टेंस हो गई। ठीक है, 1 मिनट में चली हुई दूरी है। तो यहां से एक तरीके से आप एक कंसेप्ट को अगर देखेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम में, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम में, यहां पर मैंने दोनों को ही सेम टाइम दिया है 1 मिनट का। तो टाइम अगर सेम होता है तो ध्यान रखना डिस्टेंस और स्पीड के जो रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो निकाल लूं, 36x और 35x का रेशियो निकालूंगा तो x x कैंसिलेशन हो जाएगा। तो 36 रेशियो 35, तो ये रेशियो इनकी डिस्टेंस का भी है और यही सेम रेशियो इनकी स्पीड का भी है, 36 रेशियो 35। ये ध्यान रखिएगा कंसेप्ट कि अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले में अगर टाइम सेम होता है तो जो रेशियो स्पीड का होता है ना, वही रेशियो डिस्टेंस का भी होता है। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार वेरीफाई भी कर देता हूं। वेरीफाई कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि दो कैरेक्टर हैं ए और बी, ध्यान से सुनिएगा। मैं दोनों को 3 आवर्स का टाइम देता हूं। ठीक है, जो ए है मान लीजिए 15 की स्पीड है इसकी, 15 किलोमीटर पर आवर है ना, और जो बी है उसकी स्पीड आप मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज देखिएगा, ए अगर 3 घंटे का टाइम लेता है और 15 की स्पीड से चलता है तो उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी सर? ए की जो दूरी आएगी 15 इंटू 3 करने पर 45 आएगी। ठीक है, और जो बी की डिस्टेंस आएगी वो 3 घंटे इसको दिए गए बी को, तो 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 यानी 60 आएगी। तो अगर आप इनका रेशियो निकालें, इन दूरियों का जो ए की और बी की आई है, तो आप इनको कैंसिलेशन कर सकते हैं। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो आया है। और इनके अगर स्पीड का रेशियो निकाले तो स्पीड ए की 15 थी, बी की कितनी थी 20, तो यहां से इनकी स्पीड का रेशियो कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ध्यान रखना अगर टाइम सेम दिया गया है ए और बी को, दोनों को, तो इनके द्वारा चली हुई डिस्टेंस का वही रेशियो आएगा जो इनकी स्पीड का रेशियो है। तो मैं यहां पर इनकी डिस्टेंस का रेशियो मैं पता कर सकता हूं, तो वही डिस्टेंस का रेशियो इनकी स्पीड का रेशियो भी हो गया है। क्लियर है, समझ पाए आप इस कंसेप्ट को? एक बार इसको वापस से एक बार और देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अपन डिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करके उसको स्पीड के रेशियो के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए जिससे आपको और क्लैरिटी अच्छे से आए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपन को बोलता है ए डॉग चेज ए रैबिट। तो सेम डायग्राम जैसा बना लेते हैं अपन। यहां पर है डॉग और ये अपना हो गया रैबिट। ठीक है, ए डॉग चेज ए रैबिट एंड टेक्स 7 लीव्स फॉर एवरी 8 लीव्स ऑफ रैबिट। तो ये तो एक तरीके से टाइम के हिसाब से बात हो रही है, लीप, और यहाँ पर भी टाइम डिफाइन नहीं है मिनट सेकंड्स, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 1 मिनट का टाइम की बात हो रही है, बस टाइम सेम मानना है। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, एक तो अपना हो गया है डॉग और एक है रैबिट। ठीक है, तो 7 लीव्स डॉग की होती हैं, 8 लीव्स अपने रैबिट की होती हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर। तो ये तो नंबर ऑफ लीव्स हो गए, नंबर ऑफ लीव्स। और आगे क्वेश्चन बोलता है 2 लीव्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 3 लीव्स ऑफ रैबिट, यानी कि 2 लीव्स डॉग की चलने की वजह से जो डिस्टेंस ट्रेवल हो पाती है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए रैबिट को 3 लीव्स लेनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ मान लीजिए ये डिस्टेंस है डी, इसको यहां से यहां तक आने में डॉग की 2 छलांग और रैबिट की 3 छलांग, यहां पर डी डिनोट करता है डॉग की 1 छलांग की दूरी को, और जो आर है वो डिनोट करता है रैबिट की 1 छलांग की दूरी। तो 2 इंटू डी करने से 2 छलांग की दूरी आएगी जो कि ये है, और 3 इंटू आर करने से रैबिट की 3 छलांग की दूरी आएगी जो ये है।
ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। तो कंपेयर देयर स्पीड, तो यहां पर मैं डी और आर का रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गई है वन लीप की डिस्टेंस नहीं पता चलती, वन लीप डिस्टेंस के रेशियो पता चल जाते हैं। ठीक है, और वो रेशियो क्या है, डी और आर के फॉर्मेट में 3:2 है ना, ये रेशियो। तो इसके बाद यहां पर रेशियो है तो उसको x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x और 2x हो गया। ठीक है, तो अब देखिए मुझे स्पीड का बताना है, कंपेयर देयर स्पीड, और ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि आप डिस्टेंस का रेशियो निकाल लीजिए और वही डिस्टेंस का रेशियो उनकी स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा। अब डिस्टेंस का रेशियो कैसे निकालेंगे सर, 1 मिनट में जो है वो 7 छलांगे हैं डॉग की, 1 मिनट में 7 छलांगे हैं, और एक छलांग की जो दूरी है वो है 3x, तो दूरी कितनी हो जाएगी टोटल 1 मिनट में 21x। इसकी 1 मिनट में 8 छलांगे हैं और एक छलांग में 2x दूरी ट्रेवल हुई है, तो 8 छलांगों की टोटल दूरी 16x हो गई 1 मिनट में। तो दोनों को ही, डॉग और रैबिट दोनों को ही 1 मिनट के टाइम में दिया गया था, तो उसकी वजह से जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा, क्या आएगा 21:16। तो ये इनकी डिस्टेंस का भी रेशियो है और यही सेम इनकी स्पीड का रेशियो भी है। ठीक है, ध्यान रखना जो डिस्टेंस आई है उन्हीं का रेशियो स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा। तो 21:16 इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर आपने लास्ट 2 क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है तो अब थोड़ा आसान रहेगा आपको इस लेवल को समझना। A dog sees a cat, एक कुत्ता एक बिल्ली को देखता है, estimates अनुमान लगाता है that the cat is 30 leaps away। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है ऐसा कुछ। ठीक है, यहां पर अपना है डॉग और यहां पर है क्या, कैट। ठीक है, इस पॉइंट पर अपन डॉग मान रहे हैं, इस पॉइंट पर अपन कैट मान रहे हैं। डॉग सोचता है कि 30 छलांग दूरी पर कैट है, तो डॉग खुद की छलांग को ही अनुमान लगा रहा होगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो 30 लीप्स ऑफ डॉग के इक्वल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, डॉग को लगता है कि 30 छलांग लगाएगा खुद की तो बिल्ली कैच हो जाएगी, पकड़ में आ जाएगी। द कैट सीज द डॉग, अब कैट ने डॉग को देखा एंड स्टार्ट्स रनिंग विद द डॉग इन नॉट परस्यूट, और वो कोशिश कर रही है कि वो पकड़ में ना आए। इफ इन एवरी मिनट डॉग मेक्स 5 लीप्स एंड कैट मेक्स 6 लीप्स, तो यहां पर तो अपन को टाइम भी डिफाइन है कि नंबर ऑफ लीप्स। ठीक है, नंबर ऑफ लीप्स, और यहां पर अपन को टाइम दिया हुआ है बकायदा 1 मिनट। ठीक है, यहां पर देखिए इफ इन एवरी मिनट यानी 1 मिनट की बात हो रही है। तो बात करें यहां पर कैरेक्टर्स की, तो एक तो डॉग है और एक अपना कैट है। तो 1 मिनट में जो डॉग है वो लगा रहा है कितनी छलांग, 5 छलांग, एंड कैट मेक्स 6 लीप्स, और कैट ने कितनी छलांग लगाई 6। ये डेटा है, ये रेशियो नहीं है ना, 1 मिनट में इसके 5 छलांग है, 1 मिनट में इसकी 6 छलांग है। एंड 1 लीप ऑफ डॉग इज इक्वल टू 2 लीप्स ऑफ कैट, तो यहां पर अपन सेम चीज है, यानी इनकी एक छलांग जो डॉग से जो दूरी ट्रेवल होती है वो 2 छलांग कैट से ट्रेवल होती है। तो यहां से अपन डी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं 2/1। ठीक है, ये डॉग की एक छलांग और कैट की छलांग की डिस्टेंस, यहां पर ध्यान रखना डी रिप्रेजेंट करता है डॉग की एक छलांग की दूरी और सी रिप्रेजेंट करता है कैट की एक छलांग की दूरी, तो इनका रेशियो पता चल गया है 2/1। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि मुझे 1 लीप डिस्टेंस पता है और उसका रेशियो पता है, तो कितना है वो रेशियो 2:1, और यहां से अगर मुझे 2:1 पता है तो ये 2x हो जाएगा और ये 1x ही रहेगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोलता है इन व्हाट टाइम कैट इज कॉट बाय द डॉग, कितने समय में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर 5 इंटू 2 करता तो ये 10x और यहाँ पर 6 इंटू एक्स करता हूं तो ये अपने पास हो जाएगा 6x। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह से हो गया है 10x और 6x, और इसको आप कुछ इस तरह से टैकल करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है 1 मिनट में ट्रेवल की गई है वही इनकी स्पीड का भी रेशियो होगा। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, बात ये है कि यहाँ पर 30 लीप्स ऑफ डॉग की डिस्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक लीप की डिस्टेंस को अपन मान रहे हैं कितनी, 2x। तो अगर एक लीप की डिस्टेंस अगर अपन डॉग की 2x मान रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल, 30 इंटू 2x, यानी कि 60x की डिस्टेंस है यहां से यहां तक की। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब ये डिस्टेंस और स्पीड के रेशियो सेम है, ठीक है, तो यहां पर आप जो है एक बात अच्छे से देख पा रहे होंगे, और वो बात कुछ ऐसी है कि 60x की जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में है, डॉग और कैट के बीच में, और डॉग की बात करें तो वो 1 मिनट में 10x डिस्टेंस जाता है। डॉग की बात करें तो 1 मिनट में 10x की डिस्टेंस जा रहा है, और कैट की बात करें तो 1 मिनट में 6x की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इस तरह से। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि यूनिट टाइम में या 1 मिनट वाले टाइम में इसको मैं स्पीड भी कंसिडर कर सकता हूं। ठीक है, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है, यूनिट टाइम मीन्स 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 घंटे, तो 1 घंटे इस तरह से जो चीज होती है वो स्पीड भी होती है। तो एक तरीके से 60x की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 1 मिनट में 10x की दूरी, ये 1 मिनट में 6x की डिस्टेंस। तो जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अपन क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से मैंने आपको दूसरी चीज क्या बताई थी कि जो जिसको पकड़ना है या जो पकड़ा जाना है कम स्पीड होने की वजह से उसको 0 कर दो। तो 6x को 0 करोगे तो 10x कितना हो जाएगा, ये भी 6x कम होगा, 4x। तो एक तरीके से जो डॉग है वो 4x की डिस्टेंस से ही, 4x की स्पीड से ही इसको पकड़ पाएगा एक तरीके से, है ना। तो 60x की जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये तो वहीं की वहीं तैर गई है, आगे नहीं बढ़ रही, इसकी स्पीड 0 कर दी, और ये 4x की स्पीड से उसके पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर 4x से डिवाइड कर दिया तो एक कैंसिलेशन, तो यहाँ पर 15, और ये चीज किसमें है, ये मिनट्स में चल रहा है डेटा, तो 15 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। यहाँ पर बस नंबर ऑफ लीव्स, 1 लीव डिस्टेंस। अब की बार मुझे स्पीड का रेशियो नहीं पूछा गया, अगर पूछा गया होता सिर्फ स्पीड का रेशियो तो 10x और 6x का मैं रेशियो निकाल लेता। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो डिस्टेंस आप ले रहे हो ना, ये इसको आगे कैंसिलेशन मत कर लेना, क्योंकि जो डेटा आया ना 10x और 6x वो इसी के हिसाब से आया है। ठीक है, अगर ये दोनों कैंसिलेशन होना, अगर आगे भी, वैसे ये यहीं पर हो जाते हैं तो होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन हो तो कर लेना चाहिए, लेकिन इनके साथ कुछ भी चेंजेस मत करना अगर आपको इस तरह की नौबत आती है, क्योंकि फिर इसी तरह से आप इनकी 10x और 6x को सब्ट्रैक्ट करोगे वगैरह तो रिलेटिव स्पीड उसी तरह से निकल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज का कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अपने पास है, ए डॉग चेज रैबिट, इट एस्टिमेट्स दैट रैबिट इज 45 लीव्स अहेड ऑफ डॉग्स जंप। फिर आगे बोलता है रैबिट कैन जंप 4 टाइम्स इन अ टाइम। अब इसको कुछ भी मान लीजिए, मिनट्स मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, इन अ टाइम डॉग कैन जंप 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि यहाँ पर अपना है डॉग और यहाँ पर है रैबिट। ठीक है, अभी डॉग और रैबिट हो गए, और यहाँ पर डॉग ने बोला है, एस्टिमेट किया है कि 45 लीव्स ऑफ डॉग की डिस्टेंस पर है वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रैबिट कैन जंप 4 टाइम्स इन अ टाइम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स दिए गए हैं आपको, नंबर ऑफ लीव्स
और मैं यहाँ पर 1 मिनट के मान लेता हूँ, 1 मिनट के। तो नंबर ऑफ लीव्स 1 मिनट में, तो 2 कैरेक्टर्स हैं अपने पास, एक तो डॉग है और एक अपने पास रैबिट है। तो यहाँ पर डॉग के 4 जंप्स हैं, सॉरी रैबिट के 4 जंप्स हैं, रैबिट डॉग के 3। तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं रैबिट के 4 और डॉग के कर लिए कितने, 3। आगे देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट एंड डॉग इन 1 जंप इज 1.4 फीट एंड 2.2 फीट। तो यहाँ पर अपन को डेटा रेशियो वाइज ना दे करके एक्चुअल में दे दिया। 1 जंप डिस्टेंस या 1 लीप डिस्टेंस, बात एक ही है ना, 1 जंप डिस्टेंस। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो रैबिट की अपन को बताया गया 1.4 फीट और ये है 2.2 फीट। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो में अपन उस तरह से जैसे लास्ट क्वेश्चन में बना रहे थे वो नहीं हो पाया है, अपन को इस फॉर्मेट में एक्चुअल डेटा दे दिया। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आप अगर रेशियो में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। तो इसको कैंसिलेशन हो जाएगा पॉइंट, ये भी कैंसिलेशन, 2 से 7 जा और ये हो जाएगा 11। तो 7:11 हो गया है। ठीक है, और रेशियो में आए तो इसको 7x और इसको 11x मान लीजिए। तो यहां से ये 1 मिनट में नंबर ऑफ छलांगे हैं और ये 1 जंप की डिस्टेंस है। तो एक तरीके से मेरे को ये पता चल जाएगा कि 1 मिनट में ये कितनी दूरी चल रहा है। तो 7x इंटू 3 21x हो जाएगी और 4 इंटू 11x ये 44x की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी भी अगर इस तरह यहाँ पर कैंसिलेशन हो भी रहा हो ना तो मत करना। कब, जब अपन को इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना हो, रिलेटिव स्पीड वगैरह लगानी हो, आप यहाँ तक और कैंसिलेशन कर सकते हैं। मतलब इस तरह के डेटा यहाँ पर आए 1 जंप डिस्टेंस में तो उसको कर सकते हैं कैंसिलेशन। अब देखिए फिर भी है ना, ध्यान रखना कैसे डेटा क्या है। तो डिस्टेंस 21x हो गई, इसकी 44x हो गई और यहाँ पर भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं 45 लीप्स ऑफ डॉग। तो एक जंप की डिस्टेंस कितनी है डॉग की, रैबिट की ज्यादा आ रही है क्या 1 जंप डिस्टेंस, एक सेकेंड, रैबिट की 1.4, मैंने इसको डेटा को गलत लिख दिया है, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो इसको सही कर लीजिए, 1.4 है रैबिट का, कम होगी ना इसकी, और 2.2 इसकी है। फिर पॉइंट से पॉइंट हटाया तो यहाँ से ये 11 आएगा, ये 7 आएगा। तो यहाँ से ये 11x और ये हो गया 7x। तो यहाँ पर एक जंप की डिस्टेंस है 11x और 1 मिनट में इसने छलांगे ली है 3। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 33x और 4 इंटू 7x करेंगे तो 28x हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास डिस्टेंस आ चुकी है। तो ये 1 मिनट में ट्रेवल डिस्टेंस है और यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वही स्पीड भी होती है। तो यहाँ पर एक चीज तो पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए कि यहाँ पर डॉग की मैंने निकाली है कितनी 11x के हिसाब से। तो 45 इंटू 11x ये टोटल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, और जो डॉग है वो यहाँ पर 1 मिनट में 33x डिस्टेंस कवर कर रहा है और जो रैबिट है वो 1 मिनट में 28x की डिस्टेंस जा रहा है। और 1 मिनट में जो डिस्टेंस कवर होती है उसको अपन स्पीड बोल सकते हैं, पर मिनट स्पीड। ठीक है, पर मिनट स्पीड। अब देखिए 33 और 28 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो पीछा होगा वो एक्चुअल में किस स्पीड से होगा सर, वो 5x की स्पीड से ही पीछा होगा। 33 माइनस 28 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कैंसिलेशन कर लीजिए और 5 से 9 जा तो 11 इंटू 9 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 99। ठीक है, तो इन हाउ मेनी जंप्स, अच्छा इसमें ये नहीं पूछा गया कि कितने मिनट में, इसने अपन को जंप्स पूछे। तो डॉग की देख लीजिए, नंबर ऑफ लीप्स की बात करें तो डॉग जो है 1 मिनट में 3 छलांगे लेता है और इसको अगर 99 मिनट्स तक दौड़ना पड़ा है तो 1 मिनट में 3 छलांग, तो 99 मिनट्स में 297 जंप्स इसको लेनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट आपको? बस इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये डिस्टेंस क्यों, ये डिस्टेंस यूनिट टाइम में जब होती है तो स्पीड ही होती है। ठीक है, चलिए
अब ये जो क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए, सो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये लेक्चर समझ में आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।